नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानपीठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, फिर आपके सामने पेश हुई है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। तो इसमें हम इसको सीखेंगे किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। तो देर ना करते हुए इसको चलो चलते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो हमारी एक फिगर बनी हुई है, इसमें ए बी सी राइट ट्रायंगल, जिसमें सी एंगल है 90 डिग्री है। तो सॉल्यूशन, in right triangle ABC में cos C इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो हम पहले क्या है, अकॉर्डिंग एंगल ए के अनुसार लेते हैं। अकॉर्डिंग एंगल ए, तो एंगल ए के अनुसार क्या होगा, ये एंगल ए के अनुसार ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इससे जुड़ी हुई या एडजेंट साइड क्या हो गई, बेस। तो हमारे क्या हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सी हो गई, इसकी साइड ए सी, और हाइपोटेनियस ए बी। तो हमारा क्या निकल गया, कॉस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, समीकरण नंबर 1। अब फिर दोबारा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में हम टर्न करके एंगल ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए। हमने इसको घुमा दिया, सॉरी, कॉस बी के अनुसार। कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री है को एंगल सी। कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें बेस कौन सा है, द कॉस बी इज इक्वल टू बेस कौन सा है इसमें, बी सी साइड बेस। तो बी सी अपॉन ए बी, दो। अब ये हमारा क्या दिया होगा, कॉस ए
कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो हमारे को दिया है गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब इसमें इसको दोनों को रख लेने पर रख दे, तो वैल्यू रख दें। कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी साइड, और कॉस बी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए बी साइड। इन दोनों का अपन काट दें तो क्या निकल गई, कौन कौन सी साइड बची, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ए सी साइड और ए सी और बी सी साइड एक दूसरे के बराबर है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, ए सी साइड और बी सी साइड बराबर है। तो हमारी एक थ्योरी है, जब दोनों दो साइड राइट ट्रायंगल में एंगल में टू साइड आर इक्वल, तब एंगल भी इक्वल होंगे। कैसे देख लेते हैं। तो हमें जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का योग वो सम क्या होता है, 180। तो हमारा एंगल क्या है, एंगल सी दिया हुआ है तो 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए रख दें यहाँ पर भी, फिर एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये क्या होगा, टू एंगल माइनस इससे शिफ्ट कर दें, तो क्या हो गया बचा 2 ए एंगल ए टू 90। तो ये क्या है, इसको क्या कर दें, एंगल ए इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो कितना हो गया एंगल 45। तो ये हमारा क्या एंगल, दोनों एंगल क्या निकल के आए अपन के, एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 45 निकल गया। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होंगे। प्रूव्ड कर दिया हमने। प्रूव क्या हो गया, एंगल ए और एंगल बी प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवल्यूएट। तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद कोष्टक माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद अपॉन कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक
वन कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा कोष्टक बंद। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और एक सेकंड है कॉट उसका थीटा। तो हम इसको पहले सरल कर लेते हैं। तो सरल किससे करते हैं? तो हमारा एक फॉर्मूला है, पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ए इज इक्वल टू 1 रख दें और बी इज इक्वल टू साइन थीटा कर दें। तो हम कर दें 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग। तो इसका क्या होगा? तो क्या हो गया? ए की जगह 1 प्लस बी की जगह साइन थीटा, ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या गया? 1 माइनस साइन उसके थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू क्या मिल रही है ऊपर। तो इसकी जगह हम क्या लिख दें? 1 माइनस थीटा। इसी प्रकार नीचे वाले में कर लें। ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा? सेकंड 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक 1 माइनस कॉस उसका थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह ऐसे रख दें, मिल रहा है। तो हम क्या कर दें? दोनों को वैल्यू को रख दें। क्या कर रहे हैं? 1 माइनस साइन उसके थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस उसके थीटा। ये हमारी वैल्यू निकल जाए। अब क्या करें? हमें एक फॉर्मूला है, आगे बताया जाएगा। तो एक फॉर्मूला है हमारा, क्या है? साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या करें हम? इसे क्या करना? कॉस उसके थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर शिफ्ट कर दें पल्ली साइड। तो 1 माइनस माइनस में चले जाएगा शिफ्ट करने पर, साइन उसका थीटा ये हमारी मिल रही है। तो इसको क्या है? हम इसकी जगह रख दें। ऐसे ही नीचे वाले कर दिया है। तो ये साइन उसका थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर शिफ्ट करके 1 माइनस कॉस उसका थीटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इन पे क्या रख दें? ऊपर वाले ऊपर में क्या रख दें? कॉस उसका थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाले में क्या रख दें साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकल के आ गई, सरल सॉल्व होके ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारा क्या पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या कहें कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है अपोजिट 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये क्या यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस ऊपर चलेगा तो क्या हुआ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हम क्या करें दोनों ओर वर्ग कर दें। कॉट उस थीटा का वर्ग इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। तो ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको रख दें फिर यहाँ पे तो क्या होगा निकल के आ गए हम कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट हमारा दिया क्या हुआ गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। तो इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दें। सेवन अपॉन 8 का वर्ग क्या हो गया 7 का वर्ग क्या होता है 49 और 8 का वर्ग 64। तो 49 अपॉन 64 आंसर। और कॉट यही दूसरा का आंसर हुआ। कॉट सेकंड का है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पूछना है तो ये 49 अपॉन 64।